जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। रोज़गार विद फौजी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद है दिल से। और अपने भाई को थोड़ा यूँ ही सपोर्ट करें। तो चलिए, आज का हमारा थंबनेल जैसे कि आप सभी की हैवी डिमांड पे ये वीडियो आया है कि सर एक बार जो पेपर का लेवल है प्रीवियस ईयर पेपर, वो एक बार हमारे लिए लेके आओ, ताकि हम लोग को पता चल सके कि पेपर किस पैटर्न का आता है, क्या लेवल है पेपर का, क्या लैंग्वेज है, और हमें क्या आगे जाके सुधार करना है, ताकि वहाँ जब हम पेपर देने बैठें तो हमारे से कोई गलती ना हो। और कुछ बच्चों की ये भी डिमांड थी, सर पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो भाई मैं आपको बता दूं, पेपर ऑफलाइन होगा। और मेरा तो मानना है आप ईटानगर जो अरुणाचल की राजधानी है वहीं सेंटर दें फॉर्म अप्लाई करते वक्त, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन आसानी से मिल जाएगा। और जैसे कि हमने थंबनेल में देखा है कि हम पेपर को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और लास्ट में आप लोगों के लिए क्या तैयारी करने का क्या प्रोसेस रहेगा वो भी आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको तैयारी, अभी क्योंकि ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 10 मई को एग्ज़ाम है आप लोगों का। टेंटेटिव डेट दे रखा है, अगर एक्सटेंड हो तो वो नोटिस आएगा तो बिल्कुल आपको बताया जाएगा। अभी लेकिन हम लोगों को पैटर्न देखने में ठीक रहेगा, ताकि जब एग्ज़ाम में बैठें तो बिल्कुल भी मन में घबराहट नहीं हो, और उसी अकॉर्डिंग हम आगे अपनी तैयारी करें। और फिर से एक बार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 1 मिनट अपने भाई के लिए, जितने मेरे भाई देख रहे हैं, प्लीज़ एक बार शेयर कर दी वीडियो, और अपने भाइयों को बोले कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो भी इस चैनल के थ्रू आपको न्यूज़ मिलेगी, भले ही थोड़ी कम मिलेगी लेकिन एकदम ऑथेंटिक मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इस वर्दी के ऊपर भरोसा कर सकते हो, तो इसका मतलब मेरे ऊपर भी कर सकते हो। कोई भाई आप लोग गुमराह कर रहा है कि ये न्यूज़ गलत है, तो ये है। हाँ भाई देखो, न्यूज़ भले ही थोड़ी होगी लेकिन एकदम ऑथेंटिक होगी। और रही बात न्यूज़ की, तो देखो मैं तो आपके जैसा ही हूँ, मैं कोई ऊपर से कुछ सीख के नहीं आया, मुझे भी थोड़ा सर्च करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, उसके बाद में वो सब एक जगह ला के आप लोगों को वीडियो के थ्रू बता दी देता हूँ। तो इतना तो आप इस वर्दी के ऊपर विश्वास कर सकते हो। और इस वर्दी पे विश्वास है तो आपके भाई पे भी विश्वास कर सकते हो। आपको बिल्कुल भी गुमराह नहीं किया जाएगा। न्यूज़ जो भी दी जाएगी चाहे थोड़ी हो लेकिन ऑथेंटिक दी जाएगी। आप लोगों को झूठ बिल्कुल नहीं जाएगा। मैं आप लोगों के हर एक कमेंट का भी रिप्लाई कर रहा हूँ जैसे जैसे टाइम मिलता है। तो कोई भाई अगर नहीं कर पाता हूँ तो नाराज़ नहीं होना, थोड़ा ड्यूटी वूटी के चक्कर में टाइम नहीं भी मिले, लेकिन फिर भी कभी कभी तो मैं छिप के भी कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो जिस भाई का नहीं भी कर पाऊँ तो भाई प्लीज़ नाराज़ मत होना। और अभी हम वीडियो में बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। और फिर से एक बार सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए वो आप देखते हैं आगे पेपर का क्या लेवल है। अब हम पेपर को देखते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं आगे हमारा जो पेपर है। आप सभी को पता है कि पेपर जो हमारा है वो ऑफलाइन ही होता है। और ये आप देख सकते हैं, ये ऑफलाइन पेपर जो होता है वो इस हिसाब से सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। और इसमें क्या रॉन्ग मेथड है क्या राइट मेथड है, उसी हिसाब से आप लोगों को फिल करना है अपना मार्कशीट। तो चलिए सबसे पहले ये आप लोग रफ वर्क करने के लिए स्पेस मिलेगा आप लोगों को। और अब हम बढ़ते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में इतना नॉलेज मुझे तो है नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे फ्रेजल वर्ब हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, एक्टिव पैसिव हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो ये सब चीज़ें आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो आप लोगों का इतना हार्ड आता नहीं है, क्योंकि नॉर्मल है। देख सकते हैं आप, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर फ्रेजल वर्ब, कम से 10 क्वेश्चन तो इसी के आएंगे। तो आप देख लो, फ्रेजल वर्ब की क्लास बिल्कुल लें। और इंग्लिश ग्रामर के जो भी रूल्स हैं वो कंप्लीट कर लें। इसके बाद आप देख सकते हो प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन का भी आप चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो ये इंग्लिश का पेपर है, किस लेवल का है आप आराम से, मैं आपको ये पूरे पेपर की पीडीएफ हमने आज हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना लिए। और चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सारे भाई जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, और उसके बाद में आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी। ये देख सकते हैं अल्टरनेट, सिनोनियम वर्ड्स, सिनोनियम हो गया, एंटोनियम हो गया, ये एंटोनियम्स हो गए, चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड, ये सब आप देख सकते हो। आप इंग्लिश की क्लास भी साथ साथ लेते रहें। और मैथ में तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत आएगी।
नॉर्मल है, जैसे इफ़ ए इनकम इज़ 50% लेस देन बीज इनकम इज़ व्हाट परसेंट। तो ये तो एकदम आप बिना पेन कॉपी भी कर सकते हो आराम से। 50% को अपन 1/2 लिख सकते हैं, 1 का में, तो आप आराम से इसको कर सकते हो। ये देख सकते हो आप, मैथ का पेपर है। तो ये पूरा पेपर आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी इसकी PDF मिल जाएगी। तो सभी भाई टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लें। ये देख सकते हो मैथ का क्या लेवल है आपको सामने आराम से। नंबर इज एक्सिस टू 17/84 द नंबर इज। लेकिन आप लोग, मुझे पता है कि थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है कि सर इसी ये पेपर पूरा इंग्लिश में। तो भाई देखो, ये इंग्लिश में आएगा, आपके साथ जो दिक्कत होगी वो सभी के साथ होगी। तो अभी आपके पास टाइम है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। मैथ में तो खैर इतनी दिक्कत नहीं आएगी, आप क्वेश्चन देखते समझ जाओगे। लेकिन फिर भी अगर आपको इंग्लिश से हिंदी बनाना, तो थोड़ा बहुत तो मेरे हिसाब से आज के टाइम पे ऐसा कोई बंदा नहीं इसको नहीं आता, तो आप आराम से कर लोगे। फ्रैक्शन, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब आप देख सकते हो। LCM HCF के क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हो। एल्जेब्रिक HCF LCM निकला हुआ है। तो ये सब चीज़ें आप अगर करोगे तो आप आराम से कर दोगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है। द साइड ऑफ ट्रायंगल, द लॉन्गेस्ट साइड, ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड है। ये सब एकदम मैथ का पेपर तो एकदम ईजी है। और उसके बाद में आप कभी बोलोगे तो कमेंट में आप बताना कि आप बोलोगे, तो मैथ और रीजनिंग तो आपका पेपर यूट्यूब पे सॉल्व भी करवा दूंगा। मैथ की तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देख सकते हो आप, ग्राफ से क्वेश्चन है तो एकदम इजी क्वेश्चन है, इतना कोई हार्ड लेवल है नहीं। आप आराम से ग्राफ देख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और जीके का जो लेवल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप, जीके का नॉलेज, जनरल नॉलेज। ये देखो, इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्लेम्स टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी थ्रू तो फील्ड सर्वे एंड रिपोर्ट्स, पॉलिटिकल डिबेट्स। ये सब चीज़ थोड़ी इंग्लिश में है, मुझे पता है थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी जो दिक्कत आपको आएगी वो सभी को दिक्कत आएगी, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और जैसे मैंने इसको एनालाइज किया है, इसके अंदर एक तो पॉलिटिकल ज़्यादा है, तो और इसके अलावा स्टैटिक जीके, टाइगर रिजर्व वगैरह ऑर्गेनाइजेशन के नाम, तो स्टैटिक जीके भी क्वेश्चन अच्छे खासे हैं। और आप देख सकते हो ये जीके का जो पूरी PDF आपको मेरे उस चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे। तो आप जाए EPFO स्टैंड फॉर, तो ये सब आप लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग, ज़्यादा हार्ड नहीं है, कुछ करंट के भी हैं। और ये देख सकते हैं आप पूरा पेपर, सुंगा डायनेस्टी, ये सब हिस्ट्री, चोला एम्पायर, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्वेश्चन पूछे हैं। मुगल रूल इंडिया कब से, फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल इंडिया। ये देख सकते हो कितना मुगल से कितने क्वेश्चन पूछे हैं। लायन ऑफ पंजाब, ये तो सभी को आराम से नॉर्मल कर सकते हो। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है, इसके अलावा एक मैंने देखा पेपर जब एनालाइज किया कि जो डेली साइंस से मतलब जैसे क्वेश्चंस आते हैं, डेली यूजेस ऑफ साइंस, मतलब हमारी ज़िंदगी में साइंस का किस डेली यूजेस में जो थिंग्स है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस थे। तो आप एक बार पेपर बिल्कुल पूरा देखिए, है भले ही इंग्लिश में, अगर आप बोलोगे तो मैं प्रैक्टिस तो खैर बाइलिंगुअल में करेंगे हम लोग। ये देख सकते हो आप, कॉन्स्टिट्यूशन के कितने क्वेश्चंस हैं, हमारे जो पॉलिटिकल के हैं, क्योरम, एक साथ दे रखे हैं सारे, एक सीरियल में दे रखे हैं क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो इतना कोई, वो आप एक बार खैर पहले से तैयारी तो कर ही रहे हो, तो जीके में आपको दिक्कत इतनी आने वाली नहीं है। फिर भी हम इसी के तर्ज पे हमारा जो प्रैक्टिस सीरीज चालू करेंगे, तो आप आराम से कर पाओगे। वर्ल्ड मिलिट्री रेसलिंग चैम्पियनशिप कहाँ हुआ, तो ये सब हमारे क्वेश्चंस हैं। तो आप बता देना मेरे को किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, मैं उसी हिसाब से आप लोगों की डिमांड पे लेके आऊँगा। और ये पूरा वीडियो है। और इसके अलावा एक बार फिर से आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज़, आपके भाई को थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरी है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी बंदा देख रहे भाई, आपके फौजी भाई के लिए एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, आप इतना कर सकते हो। हम भी टाइम निकाल के लिए आप लोगों के पास जुड़ रहे हैं, तो इतना तो आप लोगों से उम्मीद कर सकते हैं। और आप लोगों का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, और आप लोग को इससे भी अच्छा और भी बेहतर कंटेंट डिलीवर करने की मैं कोशिश करूँगा। और जो भी कंटेंट आप लोगों को मिलेगा वो एकदम ऑथेंटिक मिलेगा, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आप लोग कुछ बोले उससे बिल्कुल नहीं भटकना है। शुरुआत भले ही मेरी छोटी है, लेकिन बहुत बड़ी होगी, जाएंगे बहुत आगे तक। जीरो से स्टार्ट किया, जाएंगे धीरे धीरे स्टेप तक बहुत आगे तक जाएंगे। और आप लोगों का साथ भगवान करे आप लोगों को जल्दी नौकरी लगे, उसके बाद में आप भाई को ज़रूर सपोर्ट करना, और मिलते रहेंगे कभी। तो जय हिंद, जय भारत, सभी को ऑल द बेस्ट।